नमस्कार। आज इस एपिसोड में एक ऐसी कहानी पेश करने वाला हूं जो भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में एक खास जगह रखती है। ये कहानी है जीरो से हीरो बनने का। ये कहानी है फर्श से अर्श तक का, उत्थान से पतन तक का। ये कहानी उस इंसान की है जिसने स्टॉक मार्केट का रास्ता मिडिल क्लास को दिखलाया। ये दास्तान स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े स्कैम के मेन कैरेक्टर की है। ये कहानी है द बिग बुल कहे जाने वाले, द स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले हर्षद मेहता की। ये हर्षद मेहता बहनचोद है कौन? आइए जानते हैं और सीखते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो कहानी शुरू होती है मुंबई की दलाल स्ट्रीट से। एक गुजराती नौजवान बड़े सपने लेकर आता है, अटूट आत्मविश्वास है, लेकिन कोई बड़ा पारिवारिक नाम या सहारा नहीं। शुरुआत तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक छोटे जॉबर के तौर पर हुई थी। जॉबर मतलब वो बाजार में छोटे मोटे खरीद बिक्री के सौदे करते थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनकी नजर सिर्फ उन छोटे सौदों पर नहीं थी, ऐसा लगता है। उन्होंने स्टॉक मार्केट को जैसे क्लासरूम की तरह देखा। अच्छा। हाँ, वो लगातार बाजार के उतार चढ़ाव, पैटर्न और सबसे जरूरी इन्वेस्टर्स की सोच, उनका मनोविज्ञान समझने की कोशिश में लगे रहे। और शायद यहीं से उनका वो मशहूर फलसफा निकला, रिस्क है तो इश्क है। सुनने में बड़ा फिल्मी लगता है, पर बाजार के लिहाज से क्या मतलब था इसका उनके लिए? देखिए, शुरुआत में इसका मतलब शायद परिकल्पित जोखिम था। मतलब सोच समझ कर दांव लगाना। उन्होंने ये समझा कि कैसे बैंकिंग सिस्टम में कुछ कह सकते हैं खामियां हैं, कैसे पैसों के बहाव का, लिक्विडिटी फ्लो का इस्तेमाल किया जा सकता। वो जो चेक क्लियर होने में टाइम लगता था, उसका फायदा। एग्जैक्टली। उसी समझ के दम पर 80 और 90 के दशक में उन्होंने बाजार को जैसे अपनी उंगलियों पर नचाया। और इसी दौरान ने उन्हें बिग बुल बना दिया। मुझे याद है सेंसेक्स, जो बाजार का सूचकांक है, वो करीब 1200 से सीधे 4500 के पार। हाँ, और वो एसीसी वाला ट्रेड, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज। ओह हाँ, वो तो कमाल था। शेयर 200 रुपए से 9000 रुपए तक पहुंच गया। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये बेसिकली उनकी साख और बाजार पर उनके बढ़ते प्रभाव का नतीजा था। उन्होंने ऐसी हवा बनाई अपनी खरीदारी और बातों से कि लोग आंख मूंद कर उनके पीछे चलने लगे। मतलब ये धारणा बन गई कि अगर हर्षद खरीद रहा है तो जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल। वो सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहे। महंगी गाड़ियां, मुंबई में आलीशान घर, टीवी इंटरव्यूज, वो मध्यम वर्गीय भारत के लिए एक आकांक्षा, एक उम्मीद बन गए थे। उनका एक और कथन था ना कुछ बाजार के बारे में। हाँ, कि बाजार सबसे बड़ा शिक्षक है, इसका सम्मान करें लेकिन इससे डरे नहीं। इसमें उनका वो आत्मविश्वास साफ झलकता है। निडर रवैया। हाँ, एक निडर रवैया। लेकिन शायद यही निडरता, ये आत्मविश्वास आगे चलकर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि हर ऊंची उड़ान के बाद जमीन पर आने का खतरा तो रहता ही है। और मेहता के साथ भी यही हुआ। 1992 में वो बड़ा बैंकिंग प्रतिभूति घोटाला सामने आया। तो असल में गड़बड़ क्या हुई थी? सरल शब्दों में कहें तो ये बैंकों के नियमों को ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीके से बैंकों का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने का मामला था। जिन बैंकिंग खामियों का इस्तेमाल मेहता बाजार को ऊपर ले जाने के लिए कर रहे थे, वही उनके खिलाफ हो गई। जांच शुरू हुई और पूरा मामला खुल गया। और फिर जो कल तक हीरो थे वो रातों रात विलेन बन गए। कुछ ऐसा ही हुआ। मीडिया उनके खिलाफ हो गया। जिस सिस्टम ने उन्हें इतना ऊपर चढ़ाया था, उसी ने उन्हें किनारे कर दिया। बिग बुल का पतन हो गया। और उनका नाम बाजार में एक सबक बन गया, एक चेतावनी। हाँ, एक चेतावनी कि सिस्टम से खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। बाद में उनका एक बयान भी था जिसमें यह दर्द साफ झलकता है। मैंने सिस्टम नहीं बनाया, मैंने सिर्फ इसका इस्तेमाल किया, लेकिन जब सिस्टम मेरे खिलाफ हो गया तो मैं अकेला खड़ा था। इसमें एक तरह की बेबसी सी लगती है। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी से हमें दो तरह के सबक मिलते हैं ना? एक तरफ प्रेरणा है तो दूसरी तरफ एक गंभीर चेतावनी भी। प्रेरणा तो ये है कि कैसे बिना किसी सहारे के, सिर्फ अपनी समझ, हिम्मत और आत्मविश्वास के दम पर एक इंसान शून्य से उठकर दलाल स्ट्रीट का बादशाह बन सकता है। सही कहा। ये दिखाता है कि ज्ञान और साहस जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन फिर चेतावनी भी है। हाँ, और चेतावनी ये है कि जब महत्वाकांक्षा पर लालच हावी हो जाता है और आत्मविश्वास हकीकत से परे चला जाता है, तो सालों की मेहनत सब कुछ
पल भर में खत्म हो सकता है। ये कहानी याद दिलाती है कि आप कितना ऊंचा उठते हैं, शायद वो उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये कि गिरने के बाद आप कितनी मजबूती से दोबारा खड़े होते हैं। ये बात तो सिर्फ स्टॉक मार्केट पर ही नहीं, जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। लचीलापन, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। तो संक्षेप में कहें तो हर्षद मेहता की कहानी ज्ञान की ताकत, सोच समझकर जोखिम लेने की हिम्मत और फिर बेलगाम लालच के खतरों और विपरीत परिस्थितियों में टिके रहने की क्षमता, इन सब के बीच संतुलन बनाने का एक बहुत ही जटिल सबक है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और व्यवस्था की जो कमजोरियां होती हैं, उनके बीच की वो महीन रेखा आखिर कहाँ होती है। ये एक बड़ा सवाल है। और क्या आज के दौर में, जहां नियम थोड़े सख्त हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, कि ऐसी कहानी फिर से दोहराई जा सकती है? तो कैसी लगी ये हर्षद मेहता की कहानी? अगर आपने कुछ अच्छा सीखा हो तो अपने एक दोस्तों को जरूर शेयर करें इस कहानी को, और हमसे जुड़े रहने के लिए वेल्थएक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग स्टोरी के साथ।